हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने कल छाहिर पाठ का आधा ट्रांसलेशन कर लिया था, तो आज हम उसी में कंटिन्यू करेंगे। तो आगे है, ठीक कहे हैं गोतिया रोहनो देहरावल, दुयो एके खूंटेक जाइते भाई रहत, मगुर रहे हेला दोसर दोसर टोला में। रोहन दोहराते हुए बोलता है कि ठीक बोल रहे हो गोतिया, या ठीक बोल रहे हो दोस्त। दोनों एक ही खूंट के जात भाई थे, लेकिन अलग अलग टोला में रहते थे। मोहन और रोहन दुयो उठी के चलला, दुयोक डिंडा डिपा एखन नी आयल रहेन। डहरे में एगो सावकर दारू दुकान रहे। मुहरे माने बाहरे टोलाक छौआ के ठके रिझावे खातिर बिस्कुट, दालमोट, लेमन जूस वगैरह रहे। तनी भीतरे गरम गरम पकौड़ी और आलू चप, धुसका, प्याजी छकाइत रहतले दारू पिए खातिर। मोहन और रोहन दोनों उठ के चल देते हैं, और दोनों अभी अपना जो घर का एरिया है वहाँ पहुँचे नहीं थे। रास्ते में एक साव का दारू का दुकान रहता है। वहाँ मुंह पे यानी कि दुकान के बाहर दरवाजे पर ही जो टोला है, जो गांव है, वहाँ के बच्चों को ठगने के लिए, रिझाने के लिए कुछ बिस्किट, दालमोट, कुछ टॉफ़ी ये सब था। और थोड़ा सा भीतर में पकौड़ी, आलू चप, धुसका, प्याजी ये सब छन रहा था, ताकि लोग दारू पी सकें। छगन सावकर बाहिरले छोट मगर भीतर ले बोर कारोबार रहे, यानी कि कारबार रहे। बिस्कुट, लेमन जूस, पकौड़ी, आलू चप, दारू मोद कर जे कारबार रहे से तो रहबे करे। महाजनी को कारबार रहे। सूद बट्टा में इरबी गिरबी पैंचा उधार सोप चले हले। गाँवे देखले छोट मगुर कारबार बड़ी बोड़ रहे। एकर छाहिर जकर ठीन पड़तलई तकर उबार नी रहे। छगन साव का बाहर से तो छोटा सा कारोबार था, लेकिन वो अंदर से काफ़ी बड़ा कारोबार कर रहा था। बिस्किट, लेमन जूस, पकौड़ी, आलू चप ये सब और दारू का जो कारोबार था, ये तो था ही। इसके अलावा जो साहूकार है वो महाजन का भी कारोबार करता था। सूद में इधर उधर के गरीबों को पैसा भी उधार देता था। और गांव में देखने से छोटा कारोबार था, लेकिन वो रियल में काफ़ी बड़ा कारोबार करता था। जो साहूकार है उसका छाया जिस इंसान पे पड़ जाता था, उसका कभी उबार नहीं होता था। मीन्स उसका फिर कभी भला नहीं हो सकता था। जखन मोहन और सोहन छगन सावकर दुकान ठीन पहुँचला, उ बाहिरे में रहे। रोहन कर स्वभाव तो जानवे करे हेल, मगर मोहन के ओकर संगे देखी के मजाक करी के हंसल। मोहन आओ हो बैठिले, दारू नी पीवे, पकौड़ी तो 2-4 गो खाइले। यहाँ पे सोहन नहीं है, एक्चुअली वहाँ पे रोहन होगा, लेकिन मिस प्रिंट है जिसकी वजह से सोहन लिखा हुआ है, तो हम रोहन ही यहाँ पे लेंगे। जब मोहन और रोहन छगन साव का दुकान के पास पहुँचा, छगन वहीं पे बाहर में खड़ा था। रोहन का वह स्वभाव जानता ही था, लेकिन रोहन के साथ मोहन को देखकर वह मजाक करते हुए बोलता है, मोहन आओ थोड़ा बैठो, दारू नहीं पियोगे तो कम से कम 2-4 पकौड़े ही खा लो। मोहन ना चाहितहूँ ठिठकी गेलक। रोहन ठढुआइल, मन ना रहलहूँ। मोहन बाँका बेचे बैठ गेल। रोहनो बैठल।
भूखल तो रहबे करत सेले पकौड़ी और आलूचप खाए लेल मोहन संगे संगे रोहनो खायल पाछू जखन मोहन छगन साव के पैसा दिए लागलै। छगन साव बोलल, आइज पहिल झीख तोय हमर दुकाने खायल हैं तोर से पैसा नहीं लेबौ, आइंदे कधियो खाबे तकर पैसा लेबौ। मोहन ना चाहते हुए भी वहाँ रुक जाता है, खड़ा हो जाता है। रोहन भी खड़ा हो जाता है। मन तो नहीं था लेकिन भी मोहन वहीं पास पे का जो बेंच था वहीं पे बैठ जाता है। रोहन भी बैठता है। भूख तो दोनों को ही लगा हुआ था, इसी चलते वो लोग पकौड़ी और आलू चप खा लेते हैं। साथ में रोहन भी खा लेता है। खाने के बाद जब मोहन छगन साव को पैसा देने लगता है तो छगन साव बोलता है, आज पहली बार तुम हमारे दुकान में खाए हो इसलिए पैसा नहीं लेंगे, आज के बाद फिर कभी खाओगे तब पैसा ले लेंगे। ना ई तो ना है सके है, हम तोर दुकाने खाले हियो, तोरा ओकर दाम दिए हमर कर्तव्य लागे। हम तोर मेहमान लेखे नेखो आइल, जो दिन न मेहमान तरी आबौ से दिन जे सेवा सत्कार करबे हारब माइन लेवो। आइज नाई और मोहन पैसा दे के निकलल, रोहनो निकलल। मोहन कहता है, जब वो पैसा लेने से मना करता है तब मोहन कहता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, हम तुम्हारे दुकान में खाए हैं तो उसका तो पैसा तुम्हें लेना ही पड़ेगा और पैसे देना मेरा कर्तव्य है। हम तुम्हारे मेहमान की तरह नहीं आए हैं, जिस दिन मेहमान की तरह आएंगे उस दिन तुम जो भी सेवा सत्कार करोगे हम मान लेंगे। और वो पैसा दे करके वहाँ से निकल जाता है। रोहन भी निकल जाता है। दुयो चल्ला रोहनो पूछल मोहन से, पैसा नी मांगे हेलौ और नी लिए खोजे हेलौ तो काहे देलही, हम अचरज में पड़ी गेली। तो दोनों जाने लगते हैं और उसी टाइम रोहन मोहन से पूछता है कि जब वो पैसा नहीं मांगा था और लेना भी नहीं चाह रहा था तो तुम दिए क्यों, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बोका, एतनो नहीं बुझे पारले, ऊ हमरा लोभ दई के फंसवे खोजे है, बझवे खोजे है, बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनावे चाहे है। हिंसकाइल बाद उधरा पधरा दिए शुरू करतौ, फिर पिए पियावे ले जोर मारतौ, आपन चैगुल में फंसवे खातिर फेंके चाहौ जाल। हम इतना बुड़बक लागी कि इतनो नहीं बुझी। खैर जाए दे ई सब बात के, चाल अपन घर हमीन कर डीह पहुँचिए गेलक और दुयो डिहराला। मोहन कहता है रोहन को जवाब देते हुए कि बोका मीन्स बुड़बक बुद्धू इतना भी समझ नहीं सके, वो हमें लोभ देकर फंसाना चाह रहा था, ठगना चाह रहा था, बिना कारण के हमें अपना ऋणी बना देता। कृतज्ञ मीन्स ऋणी है ना, वो हमें बिना कारण के अपना ऋणी बनाना चाह रहा था। इसके बाद वो उधरा पधरा देने के लिए शुरू करता और पीने के लिए फोर्स करता, जोर डालता। अपना चंगुल में वो फंसाने चाह रहा था अपना जाल में। हम क्या इतना बुड़बक हैं कि ये भी नहीं समझ सकेंगे। खैर ये सब बात जाने दो, चलो अपना अपना घर पहुंच गए हैं। ये कहते हुए दोनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। महीना दिन बादे जखन मोहन शहर ले घुरल आवे हेल डहरे रोहन संग भेटाइल। रोहन सुरजू बाबूक बिल्डिंग यानी कि छात घर कर काम थोड़ा पेज इधर हो गया। बिल्डिंग कर काम करी के घर जाहेल तखन। महीना बाद जब मोहन शहर से वापस लौट रहा था तब रोहन उसको रास्ते में मिल जाता है।
रोहन जो है वो सूरज बाबू के बिल्डिंग का यानी कि छत का काम करके घर जा रहा होता है। उसी टाइम उसे वो मोहन से उसका मुलाकात रास्ते में हो जाता है। मोहन पूछल रोहन के का हाल चाल है गोतिया, काम धाम तो ठीके चल है। मोहन रोहन से पूछता है, क्योंकि रास्ते में मिल जाता है तो वो पूछता है क्या हाल चाल है गोतिया, काम धाम तो ठीक चल रहा है ना। हाँ गोतिया, पहिल से बहुते अच्छा है। अब हुकुमदारी काम है गल है, काम करही ढेढ़ाई के दाम लेहई ठठाई के, दारुओ मोद कम है गेल है, कहियो कहियो पियही से नी मगुर पावे पैटी में संतोष करी लेही, दिन भर काम करही रात भर सुथी, छुआ पुता निके सुखे काम काज करहत खात। बाते चीते मोहन और रोहन डिंडा धायर आइला। रोहन के मन्ने आइज का जे अचके हुचुक भेल कि ऊ कही उठल, मोहन आइज तोर गुरुजी संग तनी हमहू भेंट करबई। तो रोहन कहता है हाँ गोतिया, पहले से तो काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, अब हम हुक्मदारी थोड़ा कम कर दिए हैं, काम भी अच्छे से खट के करते हैं और पैसा भी उसी तरीके से पूरा लेते हैं। दारू महुआ भी पीना कम हो गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पीते हैं, लेकिन कभी कभी पीते हैं और पौवा पैटी यानी कि थोड़े मोड़े में ही संतुष्ट कर लेते हैं। दिन भर काम करते हैं और रात भर सोते हैं। छुआ पुता जो है, उनके जो बाल बच्चे हैं, वो भी काम करते हैं और खाते हैं। बातचीत करते हुए दोनों रास्ते में काफ़ी आगे निकल जाते हैं, काफ़ी दूर आ जाते हैं। रोहन के मन में अचानक से आज कुछ आया और वो अचानक से कह उठता है कि मोहन, आज तेरे गुरुजी से हम भी मिल लेंगे, भेंट करेंगे। हाँ चल, कोनो रुकावट नाई हुआ जाए ले, मोहन जवाब देल। दुयो देवनारायण चौधरी घर पहुँची गेला तनिके में। देवनारायण चौधरी तखन घरक बाहर बरंडे में बैठल रहत। नजीक जायके मोहन गोड़ लागल, प्रणाम गुरुजी। रोहनो प्रणाम करल। जब रोहन उसके गुरुजी के यहाँ जाने का इच्छा जताता है तो मोहन कहता है हाँ चलो, वहाँ जाने में कोई रुकावट नहीं है। दोनों देवनारायण चौधरी के यहाँ पहुँच जाते हैं, थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तब देवनारायण चौधरी जो है वो अपने घर के बाहर जो ढाबा रहता है वहीं पे बैठा हुआ था। नज़दीक जा कर के मोहन उसका पैर छूता है और कहता है प्रणाम गुरुजी। रोहन भी उसे प्रणाम करता है। आओ बैठ रोहन, आज कैसे हिंदे डहर भुला गेले, देवनारायण चौधरी रोहन के कहला। देवनारायण चौधरी कहता है आओ बैठो रोहन, आज कैसे इधर का रास्ता भूल गए। मतलब जनरली हम लोग बोलचाल में कहते हैं ना, कोई बहुत दिन बाद अगर हमारे यहाँ आता है तो कहते हैं आज रास्ता कैसे भूल गए हो जो इधर आ गए। तो वही चीज़ है यहाँ पे। देवनारायण चौधरी भी रोहन से उसी तरीके से कहता है कि आज कैसे इधर का रास्ता भूल गया। ऐसे ही आइज मन है गेलक, मोहन संग बोलते बतियाते आए गेली। रोहन कहता है ऐसे ही आज मन हुआ तो मोहन के साथ बात करते करते आ गए। तोहर ठीन, आपके पास ऐसे ही मोहन से बात करते करते आ गए। ढेर दिन ले तोहर संग भेंटो नहीं रहे और कोनो वैसन कामो नहीं। रोहन होशियारी करी के बोलल। रोहन होशियारी करते हुए मतलब मजाक करते हुए बोलता है कि बहुत दिन से आपसे भेंट मुलाकात नहीं हुआ था और ऐसा कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही आए हैं। गुरुजी मोहन कहे लागल आज रोहन तोहर से आपन शंका समाधान करे चाहो, एहे विचार लेके तोहरे ठीन आइल हो। तनी ठहरी के फिर मोहन बोलल, पूछा केकरा, ई का जाने खोज है।
मोहन कहता है, गुरुजी, आज रोहन आपसे अपने मन का शंका दूर करने के लिए आया है। वह अपना जो शंका है उसे दूर करने का इच्छा से ही यहाँ पे आया है। थोड़ी देर रुक करके मोहन फिर से कहता है, आप पूछ लीजिए कि ये आपसे क्या जानना चाहता है। देवनारायण गुरुजी हंसी के बोला, हाँ रोहन बोल तोर का समस्या हो। देवनारायण गुरुजी जो है वो हंस के बोलते हैं, हाँ रोहन बताओ तुम्हारा क्या समस्या है। हमर कोनो समस्या नखे गुरुजी, ऐसे ही कुछो गुरुजी ठीन सिखले आइल ही। रोहन कहता है, हम मेरा कोई समस्या नहीं है गुरुजी, ऐसे ही कुछ सीखने के लिए गुरु जी के पास आए हैं। अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए हेवे है, ऐसे ही शिक्षा मिले के है का। देवनारायण मजाक करला, 1-2 बोतल खर्च नहीं करबे तो सीखबे कैसे। गुरु जी कहते हैं कि सीखने के लिए तो गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, ऐसे ही शिक्षा कहीं मिलता है क्या। देवनारायण जो गुरुजी हैं वो मजाक करते हैं और कहते हैं, 1-2 बोतल तो खर्चा करना ही पड़ेगा, वरना सीखोगे कैसे। कहा है तो आनबई मगर रोहन अपन बात पूरो नहीं करे पारल रहे कि देवनारायण चौधरी बोला, अगर मगर कुछ ना। चौधरी घर आइल हैं, कुछो मुछो कोनो मनो सीखे ले दान दक्षिणा तो लागवे करतो। रोहन कहता है, कहे हैं तो लाएंगे ही, लेकिन रोहन अपना बात पूरा करता है इससे पहले ही देवनारायण चौधरी बोलता है, अगर मगर कुछ नहीं, चौधरी के घर आए हो, कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा तो दान दक्षिणा लेके आना ही पड़ेगा। हाँ गुरुजी, देबोन का कहा है बोला। रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोलल। रोहन बहुत हिम्मत करके बोलता है, हाँ गुरुजी देंगे, क्या चाहिए बोलिए। पछुआवे तो ना देख, हमर फीस बड़ा भारी पड़तो, दिए पारबे तो हाँ कर, नहीं पारबे हमर सीख मैत ले, तोय ना तो दिए पारबे और ना करे पारबे। गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धीराए के कहला, पछताओगे तो नहीं, देख लो मेरा फीस जो है वो काफ़ी बड़ा है, देने सकोगे तो हाँ बोलो, और देने नहीं सकोगे तो मत सीखो। तुम ना तो देने सकोगे ना करने सकोगे। गुरुजी देवा चौधरी जो है वो रोहन को देर से कहते हैं, उसको थोड़ा पकड़ के ऐसे ही कहते हैं, कोशिश करबो गुरुजी, कुछ तो हमहू दिए है ले सोची के आइल ही तोहर ठीन, एते दिन नी आवे हेलियोन। रोहन हिम्मत धारल, कोशिश करेंगे गुरुजी, कुछ तो देंगे ही, देने का ही सोच कर आए हैं, इतना दिन से तो आए नहीं थे। रोहन हिम्मत करके बोलता है, हमर फीस दारू मोद साफ, बोलता है दारू मोद पिए छोड़े पारबे तो हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देबो, और नी तो नाम नासे ले हम अपन सीख करको न दिए चाहिन। गुरुजी देवा चौधरी कसम दिए लेखे बोला। गुरु जी जो हैं वो कसम देने जैसे कहते हैं रोहन से कि मेरा फीस जो है वो है दारू महुआ साफ, यानी कि दारू महुआ कुछ नहीं पीना है, यही मेरा फीस है। बोलो क्या तुम दारू महुआ पीना छोड़ सकोगे। अगर हाँ तभी हम अपना ज्ञान और शिक्षा दीक्षा देने सकेंगे, और अगर नहीं तो हम अपना नाम खराब करने के लिए कुछ देना नहीं चाहेंगे। सॉरी गैस, थोड़ा पेज से काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो गया है तो ढूंढना पड़ रहा है। जस्ट 1 मिनट, 9th पेज पे हैं हम लोग। हाँ गुरुजी, हमरा मंजूर है, आज कल दारू छोड़ले जैसन है हमर,
रोहन गुरुजी के भरोसा दियावल। रोहन गुरुजी को भरोसा दिलाते हुए कहता है, हाँ गुरुजी, मंजूर है। आजकल लगभग दारू छोड़े हुए के बराबर ही है। तो बोल, का जाने चाहे हैं तो हमर से। गुरुजी पूछला। तो गुरुजी पूछते हैं, ठीक है, तो फिर बताओ कि तुम मेरे से क्या जानना चाहते हो। ओहे छाहेर ओला कहानियाँ, रोहन बोलल। रोहन कहता है, वही छाया वाला कहानी। छाहेर ओला कहानियाँ अचरज है के पूछला। हाँ गुरुजी, मोहन तो हमरा यह कहल। रोहन दोहरावल। जब रोहन उससे गुरुजी से कहता है कि छाया वाला कहानी जानना चाहते हैं, तो गुरुजी अचरज होकर के, आश्चर्य होकर के बोलते हैं, छाया वाला कहानी। तो रोहन कहता है, हाँ गुरुजी, मोहन तो हमको यही बोला। रोहन दोहरा देता है, छाहेर कर कोनो कहनी तो नी हेवे है। रोहन गुरुजी कहला। मगर रोहन गुरुजी देवनारायण चौधरी कर गुरु सीख लिए ले असीनिया मुड़ी के बैठ गेलक। देवा चौधरी बोले लागला, रोहन गुरु दक्षिणा में तोरा 3 गो चीज लागतौ। बड़ा कठिन काम हौ, दान दिए पड़तौ, और हम जानहियो कि तोय ई दान हमरा नहीं दिए पारब। गुरुजी कहते हैं, छाया वाला तो कोई कहानी नहीं है। छाया वाला कहानी तो नहीं है रोहन, लेकिन रोहन गुरुजी देव नारायण चौधरी का सीख लेने के लिए, उनसे शिक्षा लेने के लिए पालथी मोड़ करके बैठ जाता है। देवनारायण चौधरी बोलने लगता है, रोहन गुरु दक्षिणा में तुम्हें 3 चीज़ देना पड़ेगा। बहुत कठिन काम है देना, और हम जानते हैं कि तुम दे नहीं सकोगे। कोर्निस करवई गुरुजी, जखन हमहु संकल्प करिए आयल ही तखन ई छीक चेष्टा तो करवई। एकर में जे तोहरा कहबै, हम गरीब आदमी जे पारबो से जुटावबोन। रोहन बड़ा हिम्मत से कहल, तोहे नाम तो करा, काम तो बतावा, देखबै जोदी तोहर सीखे हमर घर सुधरे पारल। रोहन आपन फरियाद कही सुनावल। रोहन कहता है, आप जब गुरुजी उनसे कहते हैं कि 3 चीज़ तुम्हें देना पड़ेगा, तब रोहन कहता है, कोशिश करेंगे गुरुजी, जब हम यहाँ संकल्प करके आए ही हैं तो इतना तो चेष्टा करेंगे ही। इसमें आप जो भी कहेंगे, हम गरीब आदमी वो जुटाने का, मीन्स लाने का पूरा कोशिश करेंगे। रोहन बहुत हिम्मत करके बोलता है, आप नाम तो बताइए, काम तो बताइए, देखते हैं कि आपका सिखाने से, आपके सीख से, आपके शिक्षा से मेरा घर सुधर सकता है या नहीं। रोहन अपना जो फरियाद था, जो बात था, वो बता देता है। आदमीर मन जखन जाइग जाहे, तखन मनो में उत्साह भोरी जाहे, तखन वो इच्छा पूरा करे खातिर तन मन धन लगावे ले तैयार है जाहे। आदमी के मन में जब इच्छा जाग जाता है, मन में उत्साह भर जाता है, तभी वो अपना इच्छा पूरा करने के लिए तन मन धन लगाने को तैयार हो जाता है। ढेर चोट खाइल बाद आलमा आपन मन तन तिरपित करे खातिर आकुल बाकुल रहे है, जेमे ओकरा तो आपन बचल जिंदगी में शांति सुख मिलतई, ओकर आवे ओला पीढ़ी के आगू बढ़े चले में आसानी पहुँचतई। बहुत चोट खाने के बाद आदमी अपने आप में, या कह सकते हैं कि आदमी जो है अपने मन में तृप्ति करने के लिए, या मन जो हम लोग का होता है वो अपने आप को तृप्त करने के लिए व्याकुल हो उठता है, और उसी में उसका जो बचा खुचा जिंदगी है उसमें उसे सुख शांति मिलता है। उसका आने वाला जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने चलने में उसे आसानी होती है।
रोहन मोहन कर खुशहाल परिवार देखी के अपने आपने में बड़ी कुंठाई गेल रहे। ओकर मने शांति ना रहे। वो एकर खातिर छटपटाए हिलक। रोहन जो है मोहन का खुशहाल परिवार देख करके अपने आप में बहुत कुंठित हो गया था। उसके मन में शांति नहीं था, इसीलिए वो छटपटा रहा था कि कब हम भी कुछ ऐसा करें कि मेरा भी परिवार ठीक हो जाए। गुरुजी देव नारायण रोहन कर भाव भाषा बुझी गेल रहत। सेले उ अब आपन गुरु सीख दिए लागला। रोहन, तोर पहिल काम हेतौ मन कर दान, दोसर दान हेतौ तन के, और आखिरी में तोरा धन करो दान करे पड़तौ। गुरुजी देव नारायण जो हैं वो रोहन का भाव भाषा समझ गए थे। इसी चलते वो अब अपना गुरु ज्ञान देते हुए कहते हैं कि रोहन, तुम्हारा पहला काम होगा कि अपना मन का दान करना, दूसरा काम होगा तन का दान करना, और तीसरा काम होगा धन का दान करना। फुरचा के कहा गुरुजी, इतना जानतली तो हमर ई दशा नी हेल रहतल। रोहन कहता है, साफ साफ बताइए गुरुजी, अगर हमें इतना कुछ पता रहता तो आज क्या हम इस दशा में होते। अब हमर सवांग कर तो दिन गनल गुथल है। सेले साफ साफ कहा, हमरा का करे पड़त। रोहन गुरुजी आगू समर्पित है के बोलल विनती करल। अब मेरा क्या गुरुजी, मेरा सवांग मीन्स मेरा जो ताकत है, शरीर का शारीरिक ताकत जो है वो तो अब कुछ ही दिन के लिए बचा हुआ है। इसी चलते साफ साफ कहिए। रोहन खुद को गुरुजी के सामने समर्पित करते हुए विनती करते हुए कहता है। तो सुन, मन सोबले बोड़ चीज लागई। ई बोड़ पोड़ गाछो ले बोड़ और ऊंच है, आकाशों ले ऊपर और धरतियों ले नीचे। एकर दौड़ चलैत रहै। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे रूप लागई। एकर दान करे पारबे माने मन के जीते पारबे। चंचल नी राखी के कोनो एगो डहर चुने हेतौ। बोड़ गाछेक छाहैर हियाँ हुआ है, जेटा तोर जरूरी हौ ओकरे पीछा रह। तो गुरुजी कहते हैं, तो सुनो, मन जो है वो सबसे बड़ा चीज़ है। ये बड़ा बड़ा जो पेड़ है उससे भी बड़ा है, और आकाश से भी ऊंचा है, और धरती से भी नीचे है। ये हमेशा इधर उधर दौड़ते रहता है। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा जो है ये सब मन का ही रूप है। अगर तुम इसका दान कर सकोगे, इसे जीत सकोगे, चंचल ना रख करके मीन्स मन को भटकने ना दे करके अगर तुम सिर्फ एक रास्ता चुनो तो ही तुम्हें सफलता मिलेगी। यानी कि बड़े पेड़ का छाया जो है इधर उधर है, जिस तरीके से बड़े बड़े पेड़ का छाया इधर उधर है, उसके पीछे नहीं भाग करके तुम्हें जो चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसी के पीछे रहना है। रोहन चुप रहे। गुरुजियो थाकी गेल रहत बोलते बोलते सुनाते। एखनो हम कुछो नी बुझलियोन गुरुजी। रोहन बोलल, नी बुझले तो बुझाए देहौ। देवा चौधरी बोलला, हाँ बुझाए दे रोहन। रोहन चुप था। गुरुजी भी बोलते बोलते थक चुके थे और सुनते सुनते भी। रोहन बोलता है, गुरुजी हमें अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया। देवा चौधरी बोलता है, नहीं समझ में आया तो हम समझा देंगे रोहन। मोहन एखनो बैठे के गुरुजी देव नारायण चौधरी और गोतिया रोहन कर कहा पूछी सुनते रहे। मोहनो अनसाय हिलक एखन तैक। मोहने कही उठल, हाँ गुरुजी, झटपट कही देहाक। लंबा लिफाफा करले हथ मंगनी। असल बतिया ओ सुनतोन बुझतोन तबे नी कहे पारतोन। रोहन के सामर्थ बुझाते ऊ हाँ करतो नी करतो, एकर में तोहर कोनो घटी हेतोन का। मोहन बैठ के गुरुजी और जो रोहन है उसका बातचीत सुन रहा था। मोहन भी अभी तक काफ़ी बोर हो गया था। मोहन कहने लगता है, हाँ गुरुजी, जल्दी जल्दी इसे बता दो, लंबा बात करने से क्या ही हो जाएगा।
असल बात ये सुनेगा समझेगा तभी ना कह सकेंगे। रोहन को समझ आएगा, वो हाँ कहेगा नहीं करेगा, इसमें तुम्हारा कुछ घाटा है क्या? तो ये सब बात कौन कहता है? गुरुजी कहते हैं। एकर में हमर घटिका मगुर जखन कोई शरण में आवे है और सिखेले आइल हो तखन तो ओकरा सब ऊपर हेठ बताओ के पड़तो। गुरुजी कहला। गुरुजी कहते हैं इसमें मेरा मतलब देखिए ऊपर वाला जो बात है ना कि रोहन का समर्थ बताते हुए कहता है कि वो हाँ करेगा नहीं करेगा, इसमें आपका क्या घाटा है। मीन्स मोहन अपने गुरुजी से कहता है कि आप इसे जल्दी पल्दी बता दीजिए, वो हाँ कह रहा है नहीं कह रहा है, जो समझना है समझेगा, नहीं समझना है नहीं समझेगा, इसमें आपका क्या घाटा। तो गुरुजी कहते हैं इसमें मेरा क्या घाटा, लेकिन जब कोई मेरे शरण में आया है सीखने के लिए तो उसे सब कुछ बताएं समझाए, ये मेरा कर्तव्य है। तनी देरी सांस लई के फिर गुरुजी रोहन बाटे देखी के कहे लागला। कुछ देर सांस लेने के बाद गुरुजी फिर से रोहन की ओर देख करके कहने लगते हैं, रोहन तोरा दारू मोद पिए ले छोड़े पड़तो। पहिल एकरे तो तोर मन कंट्रोल हेतौ। मन कंट्रोल हेल बाद शरीर कंट्रोल करे पड़तो। माने शरीर से खटी के खून पसीना गिराई के खाए हेतौ। छतरल छाहिरे बैठी उठी सुती नी रहे हेतौ। माने तनी खून कमाले और फैब आराम फरमावे लागले तो तोर आगू बढ़े के जे मन हौ सेटा नी देवे पारतौ। जतना खटवे उतने भूख जागतौ और समय पेट भर खावे सब दिन शरीर बनल रहतौ। गुरुजी कहते हैं रोहन तुम्हें तो सबसे पहले है कि दारू महुआ छोड़ने पड़ेगा, तभी तुम्हारा मन कंट्रोल हो सकता है। मन कंट्रोल हो जाने के बाद तुम्हें शरीर को कंट्रोल करना है। उसके लिए तुम्हें खट के मेहनत करके खून पसीना बहाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ देर काम करके तुम आराम फरमाने के लिए छाया में बैठ गए, सूत गए, सो गए। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन जो है वो फिर से भटक जाएगा और तुम्हारा आगे बढ़ने का जो इच्छा है वो साथ नहीं दे पाएगा। जितना खटोगे उतना भूख जगेगा और समय पर भरपेट खाना खाने से तुम्हारा शरीर हमेशा बना रहेगा। तेसर छाहेर हव छोट मोट गाछेक संगे नाना रकम कर लर फर लागल छाहेर। ई लोभ रूपी छाहेर लागय जीव ललकावे ओला। तनी खून छहिराले रहय फैर छाहेर अंते पंते घूरी गेलौ। ई बड़ा ललकुआ छाहेर लागे, एकरो जोदी तोय दान करे पारव तो सचमे बुढ़ारियों में हमर चेला बन सके हैं। गुरुजी देवा कही के चुप हो गेला। ये जो छाया है वो छोटा मोटा पेड़ के साथ जैसे नाना प्रकार के तरह तरह के फल आते हैं, फल होते हैं छोटे छोटे पेड़ में। ये मन जो है, मन का जो मन है वो छाया को देख करके उसी तरीके से भटक जाता है। ये लोभ रूप का जो छाया है ये मन को बहुत ललचाएगा, तुम्हें इधर उधर भटकाएगा। अगर तुम इसके छाया में के लोभ में आ जाओगे तो फिर तुम्हारा आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो तुम्हें इस छाया के बहकावे में नहीं आना है और अगर तुम इसका दान कर सकते हो तो तुम बुढ़ापे में भी मेरा चेला बन के रह सकोगे। गुरुजी देव ये कहने के बाद चुप हो जाते हैं। छाहेर माने छाहेर, हेठे छाहेर ऊपरे छाहेर, अगले बगले छाहेर, छाहेरे कर छाहेर, फिर ओकरो छाहेर। छाया मतलब छाया, ऊपर नीचे अगल बगल जहाँ देखो छाया है। छाया का भी छाया है, मतलब हम लोग का मन जो है हर छोटे छोटे चीज़ को देख करके भटक जाता है।
हम लोग जिधर देखेंगे उधर ही हमें मन भटकाने वाला चीज़ दिखाई देगा। जो ऊपर है उसका भी छाया, जो नीचे है उसके नीचे जो है उसका भी छाया। इस चलते ऊपर नीचे मतलब जिधर देखोगे उधर ही छाया है। मन का जो छाया है, तन भी छाया है और धन भी छाया है। छाया बुझा दाए, छाया को बुझा दो, मन को कंट्रोल कर लो, उसे बुझा दो। बड़ा छाया इधर उधर है, मान से छाहे सोब बाटे, मीडियम साइज का छाया सारे तरफ है। मतलब देखिए जैसे बड़े लोग हैं ना, एक दो हैं, उन्हें देख करके हम लोग का मन भटकता ही है कभी ना कभी। मिडिल क्लास के लोग हर तरफ हैं, उसी तरीके से मीडियम छाया सब तरफ है। गोड़ गाछे ठुठुंगा छाए, बड़ा पेड़ का जो छाया होता है वो ठुठुंगा होता है। मतलब कि वो सीधा, आप लोग देखे होंगे जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है जैसे कि कोई खजूर वगैरह है, तो उसका छाया फैला हुआ नहीं रहता, वो ठुठुंगा रहता है, मीन्स सीधा रहता है। मंझला झबरल गाछकर गादर छाहे, मीन्स मीडियम साइज का जो पेड़ है उसका काफ़ी घना छाया होता है। झूरी झांडिक लर फर खनिक छाहेर हेवे करे है। और जो झूड़ी मतलब जो झाड़ी वगैरह है वो कहाँ ही छाया करता है, देखे ही होंगे कितना कम छाया रहता है। देखबै कोरनिस करब गुरुजी, जोदी तोहर सीख लिए पार लियो, तो 6 महीना साल भर में फिर हम आपन सफलता विफलता सुनावे आवबोन। कही के रोहन उठल, मोहनो उठल। देखेंगे गुरुजी, कोशिश करेंगे। अगर आपका शिक्षा पा करके हम अपना जीवन सुधारने सक जाते हैं तो 6 महीना साल भर बाद हम अपना सफलता विफलता का कहानी बताने के लिए, हाल बताने के लिए फिर से आएंगे। यही कह के रोहन उठ जाता है, मोहन भी उठ जाता है। तो ऐछ जाही गुरुजी, गोड़ लागे ही लियोन, कही के दुयो रोहन और मोहन घर गेला। तो आज जाते हैं गुरुजी, यही कहते हुए रोहन और मोहन दोनों गुरुजी को प्रणाम करते हैं, उनका पैर छूते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो गाइज़, आई होप कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो यानी कहानी ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो नया कहानी कल मैं फिर से अपलोड करूँगी उसका आपको हमेशा टाइम पे जो भी नया वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए